अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश ना रह जाए, बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ लाए। ऐसी अच्छी खबर सच्ची खबर के साथ मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर आपको आसान शब्दों में हम पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। तो आपको बता दें, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यात्रा से गगनयान मिशन को कैसे मिलेगी रफ्तार, बताएंगे आपको। जम्मू में लहरों से लड़कर एसडीआरएफ ने कैसे बचाई एक शख्स की जान, ये भी दिखाएंगे। और द्वारका एक्सप्रेसवे पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे होगा ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये भी जानेंगे। लेकिन अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की हम करेंगे, जो कि आज एक्सियोम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो चुके हैं। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के साथ 3 अन्य एस्ट्रोनॉट भी स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए हैं। ये सभी करीब 28.5 घंटे का सफर तय कर कल शाम 4:30 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचेंगे। यह मिशन 14 दिनों का है। इस दौरान 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे, जिनमें 7 प्रयोग भारत के भी हैं। बड़ी बात यह है कि इस मिशन के दौरान किए गए ये प्रयोग भारत के गगनयान मिशन को मजबूती देने में काफी अहम साबित होने वाले हैं। -10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. For 3 nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, AX4. जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला समेत 4 एस्ट्रोनॉट को लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गया। भारतीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे फॉल्कन 9 रॉकेट की ये लॉन्चिंग नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से हुई। इस सफल लॉन्चिंग के होते ही कैनेडी स्पेस सेंटर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, क्योंकि ये मिशन पहले ही 6 बार तकनीकी दिक्कतों के कारण टल चुका था। मगर आज वो शुभ घड़ी आई जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु के साथ 3 अन्य एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए। अंतरिक्ष में पहुंचते ही शुभांशु ने मिशन को लेकर अपनी खुशी जताते हुए देशवासियों के नाम एक संदेश दिया। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना देखिए चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला करीब 28 घंटे का सफर तय कर 26 जून की शाम 4:30 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचेंगे, जिसके बाद वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 14 दिन बिताने वाले हैं। इस दौरान शुभांशु वहां 7 प्रयोग करेंगे। इसमें ज्यादातर बायोलॉजिकल स्टडीज है। जानकारी के मुताबिक पहला प्रयोग मांसपेशियों पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़ा है। ये प्रयोग मांसपेशियों के नुकसान के कारणों और उपचार की रणनीतियों को समझने के लिए है। दूसरा प्रयोग फसलों के विकास से जुड़ा है, जिसमें 6 प्रकार की फसलों के बीज के विकास और जीन में बदलाव का अध्ययन किया जाएगा। तीसरा प्रयोग बीज अंकुरण से जुड़ा है, जिसमें बीजों के अंकुरण और पोषण में बदलाव का अध्ययन किया जाएगा। चौथा प्रयोग टाइड्रोग्रेड्स है। यह प्रयोग अंतरिक्ष में जीवों की सहन शक्ति को समझने में मदद करेगा। 5वां प्रयोग माइक्रो एल्गी, जिसमें 3 प्रकार के माइक्रो एल्गी का अध्ययन होगा। 6ठा प्रयोग साइनोबैक्टीरिया का अध्ययन, जिसके तहत 2 प्रकार के साइनोबैक्टीरिया के सेल्यूलर और बायोकेमिकल व्यवहार का माइक्रोग्रेविटी में अध्ययन होगा। और 7वां प्रयोग माइक्रोग्रेविटी स्क्रीन
इंटरेक्शन है, जिसपे अंतरिक्ष में कंप्यूटर स्क्रीन के इस्तेमाल से आंखों की गति, फोकस और मानसिक तनाव पर प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। किस तरह की चीजें वहां पर होंगी जब स्पेस में चारों एस्ट्रोनॉट्स पहुंचे? जो शुभांशु के द्वारा प्रयोग होने वाली हैं वो अधिकतर जीवन की संभावनाओं को लेकर के, सस्टेनेंस की संभावनाओं के, जब लंबे समय तक उस वातावरण में रहना पड़े तो इंसान के दिलो दिमाग पर क्या असर होता है, उसकी सोच पर क्या असर होता है, थॉट प्रोसेस पे क्या असर होता है, फैकल्टीज पे क्या असर होता है, जैसे मसल्स वेस्टिंग होने लगती है तो उसका क्या उपचार किया जा सकता है, इसी तरह से किस तरह से खाद्य पदार्थों का उपज की जा सकती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर के, ताकि आने वाले समय हो सकता है कि लंबा अरसा वहां गुजारने की संभावनाएं रहें। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर 14 दिनों का शुभांशु का ये अनुभव गगनयान मिशन के लिए बहुत मददगार होने वाला है, क्योंकि स्पेस स्टेशन के लौटने के बाद वो जो डेटा बताएंगे उसकी मदद से गगनयान मिशन के लिए आगे की प्लानिंग इसरो करेगा, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों ने साल 2027 की पहली तिमाही तक पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान का लक्ष्य रखा है। ऐसे में एक्सियोम 4 मिशन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे देश के लिए, इसरो के लिए और पूरे हमारे स्पेस साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि हम एक एस्ट्रोनॉट को भेज रहे हैं 1984 के बाद और ये जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं वही होंगे जो हमारे मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट होंगे जब हम गगनयान भेजेंगे कुछ 2027 में 2028 के करीब। तो उस टाइम पे वही नेतृत्व करेंगे सब एस्ट्रोनॉट्स का जो हमारी ओर से जाएंगे। एक्सियोम 4 मिशन की बड़ी बात यह है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। 41 साल पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी और अब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों को लेकर मिशन पर निकले हैं। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के इस ऐतिहासिक मिशन से न सिर्फ हर हिंदुस्तानी खुश है, बल्कि उनका परिवार, दोस्त और रिश्तेदार भी बहुत खुश और उत्साहित हैं। आज इस ऐतिहासिक मौके पर शुभांशु के माता-पिता एक्सियोम 4 मिशन को लाइव देखने के लिए बेटे के स्कूल पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। बेटे के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रवाना होने पर माता-पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों में किसी ने डांस करके खुशी जताई तो किसी ने तिरंगा लहराकर यहां खुशी का इजहार किया। हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव ने शुभांशु के माता-पिता से खास बातचीत की। शुभांशु जी के पिताजी हमारे साथ हैं। सर, आप बताइए, लोग तस्वीरें आज खिंचा रहे हैं आपके साथ, यहाँ पर सामने जो रॉकेट है वो स्पेस की ओर अब बढ़ गया है, कैसी एक पिता की अनुभूति है? कैसा क्षण है आपके लिए? बहुत अच्छा क्षण है, बहुत अच्छा लग रहा है और हम इसके लिए जो है ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और उन सभी लोगों को जिन्होंने हमारे बच्चे को दुआएं दी है उसके लिए जो है हम उनका भी धन्यवाद अदा करते हैं। ये हमारे बच्चे के लिए जो है उन्होंने प्रार्थना की और उसका जो है बच्चे का मिशन जो है सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। लोग आए जिन्होंने कहा ये शुभांशु के पापा हैं, फोटो खिंचानी है हमको। जब एक पिता ये सुनता है अच्छा लगता है। ये तो चीज बच्चे को जैसे बच्चे के जो है बच्चे को से हमारा जो है इतना नाम जैसे लोग ले रहे हैं या कर रहे हैं, ये बहुत गर्व की बात है। लेकिन आप एक माँ हैं, कहते हैं ना बच्चा खेलने भी जाता है तो माँ बड़ी कंसर्न होती हैं। जब आप यहाँ सामने बैठी थी मैं देख रहा था, जैसे ही रॉकेट उड़ा आपकी आंखें एकदम वहाँ पर, आपकी पलक नहीं झपक रही थी। सोच रहे थे हम उसको देखते रहे, लगातार देखते रहे। लगातार मैं देख रही थी, खुशी के आंसू गिर रहे थे और कोई दुख नहीं है, बिल्कुल खुशी के आंसू। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपके जो पति हैं, आपके साथ कई लोग मैं देख रहा हूँ रैंडमली तस्वीर खिंचा रहे हैं। शुभांशु ने आप लोगों को भी एक बड़ा खास, आप चाहे टीवी खोल कर देख लीजिए, हर जगह आप ही लोग हर जगह छाए हुए हैं। शुभांशु शुक्ला तो सेलिब्रिटी बन गए हैं अब। आप लोग भी बन गए हैं, अपने पूरे परिवार को बना दिया। हाँ, बना दिया सच में।
कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है उसको। आपने पढ़ाया उसको? कौन सी टीचर थी आप? किस सब्जेक्ट? हिंदी। कैसा स्टूडेंट था शुभांशु? बहुत अच्छा बच्चा था, वॉज वेरी सिंसियर। हाउ इट फील्स कि आपने बचपन में शुभांशु को पढ़ाया और फिर अब वो स्पेस में आपके सामने। खुशी का ठिकाना नहीं है। आपके स्कूल से पढ़ा वो, कैसी अनुभूति? मेरा बच्चा है और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और इस समय आई थिंक मेरी अंदरूनी उड़ान शुभांशु के संग हो चुकी है और लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, बेस्ट विशेस, would like to have him back and listen to his stories and spend time with him. बड़ी इंस्पिरेशन शुभांशु को आप मान रहे हैं पूरे देश के? बहुत ज्यादा। ये इसका इम्पैक्ट अगर आप ब्रांचेस में जाके देखें तो सीएमएस में एक क्रांति आ चुकी है। छोटे छोटे बच्चे, दे आर टॉकिंग अबाउट साइंटिस्ट, दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेरिमेंट्स, दे आर टॉकिंग अबाउट स्पेस। सो आप अगर देखेंगे यहाँ पे बड़ा सा एग्जीबिशन लगा हुआ है जहाँ कई मॉडल हैं जो बच्चों ने खुद बनाए हैं। सो सुधांशु ने रास्ता दिखाया है और बहुत बच्चे आगे जाने के लिए तैयार हैं। और आइए रुक करेंगे अगली खबर का। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। जहां मानसून की एंट्री हुई है, चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत तो मिली है, लोग खुश हैं, लेकिन इन सब के बीच लोगों को सावधान रहने की भी जरूरत है। मानसून सीजन में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुरंत पानी भर जाता है। कई बार अचानक सैलाब आने से लोग फंस भी जाते हैं। जम्मू और गुजरात से ऐसी ही दो बड़ी खबरें सामने आई। गुड न्यूज़ ये है कि दोनों जगहों पर फंसे लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। जम्मू में तवी नदी के सैलाब में फंसे युवक की जान बचाने में एसडीआरएफ के जवानों ने जिस दिलेरी की मिसाल पेश की वो देखने वाला है। जम्मू में तवी नदी में उफान, नदी के बीच फंस गया इंसान। लहरों के बीच फंसने के बावजूद बुलंद है हौसले। नदी का जल स्तर बढ़ा तो मुसीबत और बढ़ेगी। सबसे बड़ा सवाल, इस शख्स की कैसे बचेगी जान। ये तस्वीरें जम्मू की हैं। तवी नदी के ऊपर पुल बना है। रोज की तरह आज भी लोग इस पुल से आ जा रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक पुल पर लोगों की भीड़ जुट गई। हर आने जाने वाले की नजर पुल के नीचे सैलाब में फंसे इस शख्स पर टिक गई, जो जिंदगी बचाने की गुहार लगा रहा था। लोगों की भीड़ में से किसी ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत इस बात की जानकारी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एसडीआरएफ के साथ शेयर की। खबर मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर आई और इसकी ऑपरेशन के लिए एक्शन शुरू हो गया। साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये व्यक्ति यहाँ पर फंसा कैसे, नदी के बीच में कैसे पहुंचा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, साथ ही में जो बाकी यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम्स हैं वो इसको निकालने का प्रयास कर रही है। एसडीआरएफ जवानों ने देखा कि पुल के नीचे पिलर के पास एक शख्स उफनती लहरों के बीच किसी तरह खुद को थामे खड़ा है। समय बीतने के साथ ही अनहोनी की आशंका भी बढ़ रही थी, क्योंकि पानी की तेज रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहाँ पर देखिए तवी पुल है, वहाँ पर लोग भी काफी ज्यादा जमा है और वहीं से एसडीआरएफ की टीम से रस्सी निकाली है। हम वहाँ पुल पर जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसी पुल पर उसको सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। वहीं पर उससे बातचीत हो पाएगी और हम जानकारी लेंगे कि आखिर ये व्यक्ति यहाँ कर क्या रहा था, कैसे फंसा यहाँ पे। एसडीआरएफ की टीम ने पूरे हालात का मुआयना किया और बिना समय गंवाए रस्सियों से बनी सीढ़ी को पुल से नीचे की तरफ फेंका। फिर लाइफ सेविंग जैकेट पहने एसडीआरएफ का एक जवान इस सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। तस्वीरें देखिए आप, देखिए जो रेस्क्यू टीम्स है उन्होंने यहाँ पर जो लैडर है, जो रस्सी की लैडर है, उसको नीचे रखा है, लगा दिया है। और अब इस व्यक्ति को कहा जा रहा है कि इसी सीढ़ी के ऊपर ये जो रस्सी की ये जो सीढ़ी है, ये जो नीचे लगाई जा रही है, इसी का सहारा लेके ये ऊपर चले जाए।
तेज बहाव में हवा के शोर से हिलती सीढ़ियों के नीचे उतरना बेहद जोखिम भरा था, लेकिन लहरों के बीच जूझ रही जिंदगी को बचाने के लिए एसडीआरएफ जवान बेखौफ होकर नीचे उतरता चला गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का सबसे मुश्किल हिस्सा था लहरों के बीच उतरने के बाद फंसे आदमी तक पहुंचना। जवान को अपने पास देख शख्स का हौसला बढ़ गया। हिम्मत दिखाते हुए वो धीरे धीरे कुछ फीट दूर खड़े जवान तक पहुंच गया। अब जो रेस्क्यू टीम के एक सदस्य हैं वो स्वयं नीचे गए हैं ताकि वो इनको सुरक्षित बाहर निकाले। देखिए, अब ये जो बेल्ट होता है जिसको कि शरीर पर बांधा जाता है, एक और अतिरिक्त बेल्ट नीचे डाला गया है और इसी बेल्ट को बांधा जाएगा। देखिए, इस व्यक्ति को अब रेस्क्यू हो रहा है। देखिए, तस्वीरें देखिए आप, लाइव तस्वीरें देखिए व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। इसके बाद शुरू हुआ लहरों के बीच से ऊपर पुल तक जाने का आखिरी और सबसे चुनौतीपूर्ण चरण। इसके लिए एसडीआरएफ जवान ने पहले फंसे हुए आदमी को सुरक्षा उपकरण पहनाए। शरीर पर बांधे गए ये रक्षा उपकरण रस्सी से बांधे गए, जिसका एक सिरा पुल के ऊपर मौजूद रेस्क्यू टीम के पास था। इसके बाद एसडीआरएफ जवान ने उस शख्स को हवा में लहराती सीढ़ियों पर चढ़ाया। धीरे धीरे वो सीढ़ी पर चढ़ते हुए ऊपर तक पहुंचा। पुल के करीब पहुंचते ही वहां पहले से मौजूद राहत और बचाव टीम के सदस्यों ने उसे सुरक्षित ऊपर खींच लिया। व्यक्ति जो फंसा हुआ था उसको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये लाइव आपने रेस्क्यू ऑपरेशन देखा और यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम जो है उन्होंने बेहतरीन कार्य किया है और आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए लोग जो हैं, जब प्राकृतिक आपदा आती है तो काफी मुश्किल परिस्थिति में वो यहाँ पर कार्य करते हैं। पूछताछ करने पर शख्स ने बताया कि वो रेत लेने के लिए नदी में उतरा था, लेकिन भारी बारिश की वजह से जल स्तर बढ़ गया और ये शख्स नदी के बीच फंस गया। नदी में कैसे फंसे थे? नदी में कैसे फंसे? कभी मैं ज्यादा रहता बनने जोड़े में ऊपर आ जाओ पानी। आप क्या करने गए थे नदी? रेत बनने। रेत निकालने? हाँ, ऊपर आ जाओ। से बहाव बढ़ गया? पानी बहुत पानी आया अचानक से। मैंने ताड़ियों ने मारा जब फंसा गया। एसडीआरएफ की राहत और बचाव टीम जिंदगी बचाने के इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देकर बेहद खुश नजर आई। चुनौतीपूर्ण था ये रेस्क्यू ऑपरेशन? सर, चुनौतीपूर्ण वो तो था, लेकिन हमें एज ए स्किल होने के बाद हमें लगता कि हमारे लिए चेहरे पर खुशी है कि आप एक जान बचा पाए। सर, सबसे बड़ी बात है किसी के जान बचाना। सबसे एक होता है इंटरली, जो होता है एक बंदे को प्राउड फील होता है कि मैंने किसी की लाइफ सेव की है और होप्स हो कि आगे ऐसा ना हो। फिर भी होता है हम कोशिश करेंगे जितना हो सकता है हम अपना बेटर करें और जितना हो सके लाइफ सेव लोगों की लाइफ सेव कर पाए। जम्मू की ये घटना लोगों को बरसाती सीजन में नदियों से दूर रहने की हिदायत दे रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर में मानसून की एंट्री हो चुकी है। भारी बारिश की वजह से राज्य की ज्यादातर नदियों में सैलाब सा आया हुआ है। राजौरी के मनावर नदी का हाल देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। गुजरात की बात करें तो यहाँ भी भारी बारिश से कई जगहों पर हालात बिगड़ चुके हैं। सूरत जिले के कई गांव जलमग्न हैं। पलसाना तहसील के कारेली गांव में तो हालात इतने खराब हो गए कि जलभराव की वजह से 50 से ज्यादा लोग फंस गए। जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड के जवान लोगों को बचाने के लिए मौके पर आए और रात के अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। सूरत से संजय सिंह राठौड़ और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे पर देश के सबसे आधुनिक एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि एटीएमएस को शुरू किया गया है। यह सिस्टम इसलिए खास है क्योंकि ये एक साथ कई काम करता है। ट्रैफिक के साथ यह हादसों पर भी नजर रखता है और तुरंत सहायता पहुंचाने में मददगार साबित होता है। यही नहीं, ये 14 तरह के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की पहचान भी करता है। ओवर स्पीडिंग की स्थिति में ड्राइवर को अलर्ट करता है। यह सिस्टम द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली गुरुग्राम हाईवे के 56 किलोमीटर हिस्से में लगाया गया है। इसे भविष्य का हाईवे मॉडल भी कहा जा रहा है। तकनीक से दुनिया बदल रही है, काम आसान हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब उन्नत तकनीक के दम पर आपके सफर को और सुरक्षित और सुगम बनाया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से इसकी शुरुआत हो चुकी है। एआई आधारित
ये नया ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ ट्रैफिक पर ही नहीं बल्कि हादसों पर भी नजर रखता है। सड़क पर ये तुरंत सहायता पहुंचाने में मददगार साबित होता है। खास बात ये है कि ये ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों की भी पहचान कर लेता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस इस आधुनिक सिस्टम को एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ATMS कहा जाता है। गुड न्यूज ये है कि द्वारका एक्सप्रेसवे और NH48 कॉरिडोर के 56 किलोमीटर के हिस्से पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पूरी तरह से चालू हो गया है। इस तरह भारत में NHAI ATMS के नवीनतम दिशा निर्देशों को लागू करने वाली ये पहली परियोजना बन गई है। It is the first project in India which has been ATMS project in India, which is based on the latest NHAI ATMS guideline October 2023. So as you just rightly mentioned, this particular project of ATMS covers approximately 56 kilometers of NH8 section of Gurgaon and the entire Dwarka Expressway project. ATMS सिस्टम ट्रैफिक निगरानी से लेकर हादसों की पहचान, नियम उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई और आपात स्थितियों में ऑटो रिस्पांस जैसी कई खूबियों से लैस है। अब आपको बताते हैं कि ये सिस्टम सड़क पर कैसे नजर रखता है, किस तरह काम करता है और दिल्ली में कहां और किन मार्गों पर ये सिस्टम काम कर रहा है। AI से लैस ATMS ट्रैफिक सिस्टम को द्वारका एक्सप्रेसवे और NH48 दिल्ली गुरुग्राम सेक्शन के कुल 56.46 किलोमीटर हिस्से में लागू किया गया है। इसमें द्वारका एक्सप्रेसवे के 28.46 किलोमीटर और शिव मूर्ति से खेड़की दौला टोल प्लाजा तक NH48 के 28 किलोमीटर का हिस्सा शामिल है। 56.46 किलोमीटर के पूरे रूट पर हर 1 किलोमीटर की दूरी पर हाई रेजोल्यूशन PTZ कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे 24 घंटे निगरानी करते हैं। कुल 110 कैमरों के जरिए सड़क पर ट्रैफिक, हादसे, गाड़ियों की स्पीड और नियम उल्लंघन की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। ये सिस्टम AI तकनीक की मदद से दुर्घटना या ब्रेकडाउन जैसी घटनाओं की तुरंत पहचान कर सकता है। सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन एंड एनफोर्समेंट सिस्टम यानी कि वाइट्स लगाया गया है। ये सिस्टम 15 हाई रिस्क लोकेशंस पर ट्रैफिक उल्लंघन की पहचान करता है। इसमें ओवर स्पीडिंग, गलत लेन में गाड़ी चलाना, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट जैसे 14 अलग अलग तरह के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघनों को पकड़ने की क्षमता है। ये सिस्टम ई-चालान पोर्टल से जुड़ा है, जिससे तुरंत चालान भेजा जा सकता है। सड़क किनारे व्हीकल एक्टिवेटेड स्पीड डिस्प्ले यानी कि VASD सिस्टम भी लगाए गए हैं। ये गाड़ियों की रफ्तार दिखाते हैं और ओवर स्पीडिंग की स्थिति में ड्राइवर को अलर्ट करते हैं। इसके साथ ही वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड यानी VMS भी लगाए गए हैं, जो मौसम, ट्रैफिक, डायवर्जन और दुर्घटना जैसी जानकारियां यात्रियों तक तुरंत पहुंचाते हैं। इस पूरे सिस्टम की निगरानी के लिए विजवासन टोल प्लाजा पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम में बड़े मॉनिटर, स्मार्ट सॉफ्टवेयर और वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा है। यहाँ से एम्बुलेंस, पेट्रोलिंग गाड़ी और क्रेन जैसी सेवाओं को भी तुरंत भेजा जा सकता है। अगर कहीं कोहरा हो, जानवर आ जाए या कोई गाड़ी पलट जाए तो ये सिस्टम खुद ही अलर्ट भेज देता है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ दिल्ली गुरुग्राम के बीच सफर को स्मार्ट ही नहीं बनाता, बल्कि यह भविष्य के भारत के हाईवे मॉडल की झलक भी देता है। सरकार की योजना है कि आने वाले समय में इस तरह के स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को देश के अन्य हाईवे और एक्सप्रेसवे पर भी लागू किया जाए, जिससे सड़क हादसे कम हो और सफर करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूलें न्यूज़ पर।